नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है बहू के गहने। पूनम आज सुबह से ही बहुत खुश थी क्योंकि पूनम को आज मायके जो जाना था। शादी के 6 माह बाद पूनम आज मायके जा रही थी। अरे सुनते हो जी, पूनम ने अपने हस्बैंड को बुलाया। हाँ पूनम बोलो, क्या आप भी मेरे साथ मेरे घर चलिएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए फिर रेडी हो जाइए। हाँ बस 5 मिनट में मैं तैयार होकर आता हूँ। देखो पूनम, मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, आप तो एकदम हीरो जैसे मस्त लग रहे हैं। तभी पूनम की सासू जी ने आवाज़ लगाई, पूनम, अरे ओ पूनम। जी माँ जी, इधर आ। माँ जी बोलिए। ये सारे गहने मुझे देकर जाना। मायके में तेरा क्या भरोसा, जाकर बेच आएगी। माँ जी मैंने तो सारे गहने पहन रखे हैं, अपने मायके जा रही हूँ ना पहली बार, इसलिए। माँ जी आकर दे दूँगी आपको सारे गहने। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे तेरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कहीं बेच आएगी सारे गहने और हमें दिखाने के लिए नकली बनवा लाएगी फिर। नहीं माँ जी, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? मैं अपने ही गहने क्यों बेचने लगी भला? दिनेश बेटा, सुनो बेटा, इधर आओ। हाँ माँ बोलो, क्या बात है? देखो पूनम को मैंने कहा कि अपने सारे गहने मुझे देकर जाए। इसका क्या पता मायके जाकर लापरवाही से कहीं सारे गहने गुमा आए तो। पूनम माँ सही तो कह रही है, अगर तुमसे गहने कहीं खो गए तो। दिनेश जी मेरी बात तो सुनिए, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो गहने घुमाऊँगी। और वैसे भी माँ जी कह रही थी अभी अभी कि मैं गहने बेच आऊँगी। क्या आप लोगों को इतना भी भरोसा नहीं मुझ पर? वो तो मैं पहली बार अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए मैंने सारे गहने पहने हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं मेरे बारे में कि मैं गहने बेच आऊँगी तो ठीक है, मैं सारे गहने माँ जी को देकर चली जाऊँगी। अरे पूनम, मैंने ऐसा कब कहा कि तुम गहने बेच आओगी? माँ, क्या आपने ऐसा कहा था पूनम को? अरे नहीं बेटा, ये झूठ बोल रही है, मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं। अच्छा छोड़िए सारी बातें, इन गहनों की वजह से ही ना इतनी बहस हो रही है। इसलिए माँ जी मेरे सारे गहने अपने पास ही रखिए, मैं बिना गहनों के ही मायके चली जाऊँगी, कोई बात नहीं। हाँ ला दे, कब से तो मैं यही कह रही थी, लेकिन तुझे तो कोई बात जल्दी समझ ही नहीं आती। दिनेश बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? माँ, मैं पूनम के साथ उसके मायके जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की भी कि तुम उसके साथ उसके मायके जाओगे? चलो जाकर कपड़े बदलो, कहीं नहीं जाना तुमको। लेकिन माँ, पूनम को बुरा लगेगा अगर मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। वैसे भी उसने अपने सारे गहने आपको दे दिए, तो कोई एहसान नहीं किया उसने मेरे ऊपर, समझा ना तू? और सुन, कहीं नहीं जाना तुझे उसके साथ, ठीक है ना? नहीं, क्या क्या सिखा देंगे उसके मायके वाले तुझे और तू उन्हीं के गुण गाता रहेगा। ठीक है माँ, नहीं जाऊँगा, दिनेश ने कहा। थोड़ी ही देर में पूनम का भाई उसके ससुराल पहुँच गया। दिनेश जी चलिए, पूनम ने कहा। नहीं पूनम, माँ मना कर रही है, तुम चली जाओ, मैं कभी और चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन शादी के बाद मैं आज अपने मायके जा रही हूँ और अगर आप भी साथ चलिएगा तो सब आपसे मिलकर बेहद खुश होंगे। नहीं पूनम, तुम चली जाओ, माफ़ करना मुझे। पूनम दुखी मन से अपने मायके के लिए निकल गई। उसी रात पूनम के ससुराल में चोरी हो गई और सारी कीमती वस्तुएं गहने चोर चुरा ले गए। अगली सुबह जब पूनम के सासू जी को पता चला तो वह बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। दिनेश को बुला
उन्होंने चोरी की बात बताई। दिनेश सब सुनकर बेहद दुखी हुआ और कहने लगा, देखा माँ, आप पूनम को कितना गलत समझती थीं। उसको एक गहना तक ले नहीं जाने दिया आपने और अब सारे गहने चोरी हो गए। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी बहू को समझ नहीं पाई बेटा। और कल मैंने ही उसको भला बुरा बोलकर गहने नहीं ले जाने दिया। बेटा सुनना, तू अगले दिन ही जाकर मेरी बहू को ले आ। अगले दिन जब पूनम घर वापस आई तो पूनम की सासू जी पूनम को गले लगा रोने लग गई। मुझे माफ़ कर दे पूनम बेटी। लेकिन माँ जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिनेश ने रास्ते में मुझे सारी बातें बता दी हैं, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। पूनम बेटी, तू कितनी अच्छी है जो मुझे इतने अच्छे से समझती है। तेरे लिए मैं दिनेश को कहकर सारे गहने बनवा दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे आपके और दिनेश के साथ और प्यार के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो कैसी लगी आप सबको यह कहानी, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।